गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के वेक्टर एडिशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, दो तरह के क्वांटिटी हैं फिज़िक्स में। एक है स्केलर क्वांटिटी, एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और दूसरा कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके माय स्टूडेंट्स, सेकंड कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी आपको पता होगा, जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होते हैं माय स्टूडेंट्स? न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें दोनों होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस पर डायरेक्शन भी होती है, ये दोनों होती है, तो ये वाली हो गई वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप मास का एग्ज़ाम्पल ले लो, है ना, टाइम का एग्ज़ाम्पल ले लो, एंड वर्क का एग्ज़ाम्पल ले लो। इस तरह से बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी आ गए, फोर्स आ गए, है ना, एक्सेलरेशन आ गया। इस तरह से बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। बट अब इस चीज़ को समझो। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। जस्ट सपोज करो F1 एक फोर्स है जो कि 5 न्यूटन का है, और F2 एक सेकेंड फोर्स है जो कि 6 न्यूटन का है। उसी प्रकार एक लड़का ने वर्क डन किया किसी बॉडी पर जो कि 5 जूल का है, और उसी ने फिर उस बॉडी पर और वर्क डन किया जो कि 6 जूल का है। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, तुम लोगों से क्वेश्चन है, F1 प्लस F2 कितना होगा और W1 प्लस W2 कितना होगा? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। ठीक है, आप जवाब दो। तो W1 प्लस W2 कितना हो गया? 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। लेकिन जब आप यहाँ 5 प्लस 6 उसको आप ऐड करके 11 न्यूटन बोलोगे, तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट आंसर नहीं हो सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट पूछा गया आपसे। हाउ? वर्क कैसा क्वांटिटी है बाबू? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, जो कि उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, हमने सॉल्व कर लिया। बट ये अभी इनकम्प्लीट था, बिकॉज ये फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसे जोड़ने के लिए या सॉल्व करने, जोड़ना, घटाना, गुना कुछ भी करने के लिए वी नीड डायरेक्शन माय स्टूडेंट, जो कि मैंने नहीं दिया था, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं दिया। अब जब मैं आप लोगों से ये कहने लगूं कि देखो, मान लो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप उसमें ऐड करके आप बोलोगे कि हाँ, अगर दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हैं, दैट मीन्स F1 प्लस F2 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 6 11। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि बाबू दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप यही आंसर पता है, आप 11 नहीं दे सकते, आपको एक को प्लस लेना होगा तो और दूसरे को माइनस लेना होगा, और आपका जो F1 प्लस F2 आएगा वो आपका कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट? F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा? तो हमने F1 को निगेटिव लिया, that is -5 प्लस 6, that means 1 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि आपके पास जो नंबर 10 तक आया, आपके पास जो भी नंबर 10 तक है, रियल नंबर जिसको कहते हैं, उसके पास ये औकात नहीं है कि वो आपके वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करके दिखा सकता है, इसको जोड़ के दिखा सकता है, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो 10 तक के जितने भी नंबर्स थे, जिसको रियल के नंबर कहते हैं, वो सारे नंबर में जो भी आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ा, जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, मल्टीप्लाई कैसे, डिवाइड कैसे, उसकी जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी पर अप्लाइड होता है। इसलिए मैं बच्चों को कभी कभी कहता हूँ कि तुम 10 तक जितने भी नंबर पढ़े, आप जब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो समझ लो वो सारा नंबर स्केलर्स है। और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए इसका एडिशन, इसका सब्सट्रैक्शन अलग ढंग से होगा, बिकॉज इसमें डायरेक्शन का भी केयर करना रहता है हमें। तो इसके लिए हम लोग एक नए नंबर की खोज किए हैं मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है वेक्टर्स। ओके माय स्टूडेंट, ओके। तो उसी पे मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वेक्टर में, जिसका नाम है वेक्टर एडिशन।
जिसका क्या नाम है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, तो आप आराम से समझो, एडिशन समझोगे सब्सट्रैक्शन भी समझ जाओगे, ठीक है। तो आपको अगर वेक्टर का एडिशन समझना है या कोई भी वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एनी कॉन्सेप्ट, तो आपको एक टर्म को बहुत अच्छे से समझना होगा जिसे कहते हैं रिजल्टेंट। जिसे क्या कहते हैं माय स्टूडेंट, रिजल्टेंट कहते हैं। ये वर्ड आपने काफ़ी यूज किया होगा। रिजल्टेंट को ही हम लोग इफ़ेक्टिव भी कहते हैं, नेट कहते हैं, टोटल कहते हैं ये। बट ये रिजल्टेंट है क्या, आपको लगता है कि आप जानते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज चलो मैं बताता हूँ। रिजल्टेंट का मतलब पहले एक सीधी भाषा में मतलब समझो। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि अगर कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, उसे सब्स्टिट्यूट करके किसी दूसरे के द्वारा उतना ही काम करवाया जाए तो उसके जगह पे उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कभी डेमो लेते हो ना, मान लो कोई टॉप किया, उसका 99.9% आया, तो कभी कभी आप लोग नहीं बोलते हो इतना में तो 3 लड़का पास हो जाता। डैट मीन्स क्या आप कहना चाह रहे हो कि वो अकेला लड़का वो 3 लड़का का रिजल्टेंट है। आप ये कह सकते हो इन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप कह सकते हो, ठीक है। वो जो अकेला लड़का है वो तीनों लड़का का रिजल्टेंट है। तो आप इस चीज़ को समझ लो, अगर वो कोई काम इसके द्वारा जितना काम किया गया और इन तीनों के द्वारा जितना काम किया गया, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, देन यू कैन से इन तीनों को सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, ये अकेला, यानी इन तीनों का रिजल्टेंट कौन है, ये अकेला। इस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे। इज दैट क्लियर? आपको और सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिजल्टेंट क्लियर नहीं होगा कुछ क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आप नोटिस करो, कभी आपने F1 + F2 किया तो 11 भी हो गया, और कभी आपने F1 + F2 किया तो 1 भी हो गया। ऐसा क्या है? और पता है आपका एंगल अलग अलग होगा तो F1 + F2 की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पर एडिशन का मतलब जोड़ना नहीं है, यहाँ एडिशन का मतलब होता है रिजल्टेंट का पता लगाना, यानी एक ऐसा चीज़ का पता लगाना जो उन सबको रिप्लेस करके अकेले वो अपना काम इक्वल करके दिखाएगा। तो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट को आप पहले हमेशा समझो, अच्छे से समझो, जितना आप समझ सकते हो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट। सपोज करो मेरे घर में 3 नौकरानी आती है। एक नौकरानी है जो मेरे खाना बनाती है, एक नौकरानी जो है मेरा कपड़ा धोती है, एक नौकरानी जो है जस्ट सपोज कर लो वो और कौन सा काम बच गया, खाना बना ही ली, कपड़ा धो ली, चलो घर साफ़ करती है। तो अब क्या हुआ, ईद का समय आ रहा, हमको ईदी देना पड़ता है तीनों को, तो मेरा ज़्यादा खर्च हो रहा। अब मैं मार्केट में निकला हूँ कि मुझे इन तीनों को हटा के एक ऐसी नौकरानी मिल जाए जो मेरा ये तीनों के बराबर काम करके दिखाए, तो मैं क्या कहूँगा, ये वाली जो है इन तीनों का रिजल्टेंट है। और आप इस इक्वल टू को समझो, मैथमेटिक्स का स्केलर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 1 + 1 + 1 = 3 होना चाहिए ना, बट वेक्टर कॉन्सेप्ट कहता है 1 + 1 + 1 = 1 भी हो सकता है अगर इसके द्वारा जितना काम किया जा रहा, जितना इफेक्ट दिया जा रहा, इन तीनों के द्वारा मिला करके भी अगर उतना ही इफेक्ट है तो हम कह सकते हैं इन तीनों का सम 1 आएगा। जबकि बच्चा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन तीनों का सम 3 आना चाहिए। तो ये अजीब सा चीज़ आपको लग रहा होगा, बट ये सही है इन द केस ऑफ वेक्टर और इन द सेंस ऑफ फिजिक्स। आपको अंदर तक जा नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि देखो आप 17-18 ईयर्स के हो गए, आप लोग क्या है ना किसी एक चीज़ को मानते आ रहे हो। जस्ट सपोज करो जब निकोलस कोपरनिकस ने ये बताया था कि मान लेते हैं धरती, पहले लोग क्या सोचते थे, धरती गोल है, लेकिन अब हम लोगों ने उन्होंने बताया धरती क्या है, हल्का सा ओवल शेप में। किन्हीं ने भी विश्वास नहीं किया। तो उसी तरह से आपको भी अंदर तक नहीं जा रहा होगा, बट आप सोच के देखो, आप रियल लाइफ में ऐसा काम किए हो कि नहीं, आप जनरली बोलते हो कि नहीं, तुम तीनों के बराबर तो मेरा ये अकेले है। डैट मीन्स कहीं ना कहीं आप फिजिक्स के उस कॉन्सेप्ट को, रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो, है ना। लेकिन हाँ, पापा के सामने मत बोल देना कि हाँ पापा 1 + 1 + 1 = 1 होता। पापा भी बोलेंगे पैसा बर्बाद। आगे का लाइन समझ ही रहा होगा, कैरी मिनाटी का वीडियो देखता है तो, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट है। अब आइए हम एडिशन को समझा दें आप लोगों को, ठीक है।
तो वेक्टर के एडिशन को समझने के लिए दो लॉ दिया गया है। एक्चुअली मैं मानता हूँ दोनों लॉ सेम हैं, हल्का भी डिफरेंट नहीं है। पहला लॉ क्या है माय स्टूडेंट, जिसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप आराम से समझ लो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। और दूसरा लॉ क्या है माय स्टूडेंट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली दोनों लॉ सेम है और दोनों को मैं फील करवाता हूँ कि क्या ये लॉ सही भी है। फिज़िक्स की सबसे अच्छी खूबसूरती है ना, आप खुद रियलिटी को चेक कर सकते हो कि क्या ये सच में रियलिटी से मैच कर रहा है या सिर्फ एक मिथ है या फिर एक मिस्ट्री है ये सिर्फ। तो आइए देखिए, मैं समझाता हूँ, प्यार से समझो, मज़ा आ जाएगा। जस्ट सपोज करिए आप लोग स्टूडेंट्स, जस्ट सपोज करिए कि आप क्या है, यहाँ पर एक फुटबॉल रखा हुआ, बस प्यार से आप समझो, यहाँ पर एक फुटबॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल यहाँ पर रखा हुआ था माय स्टूडेंट्स। मैं कुछ नाम लेके चलता हूँ, OMN करके चलूँगा, तो O पर फुटबॉल रखा हुआ था। अब एक दो प्लेयर का नाम लेते, रोनाल्डो आया। रोनाल्डो साहब आए और उन्होंने इस फुटबॉल को ऐसे मार दिया, ठीक है, उन्होंने इस फुटबॉल को ऐसे मारा, एक फोर्स लगा के मारा। जस्ट सपोज कर लो उस फोर्स का नाम है F1, जस्ट सपोज, ठीक है। तो फुटबॉल कहाँ पहुँच गया बाबू लोग, फुटबॉल पहुँच गया M पर। अब उधर से मेसी आए और मेसी ने क्या किया, इधर से किक किया और फुटबॉल कहाँ पहुँच गया माय स्टूडेंट, फुटबॉल पहुँच गया यहाँ पर, कहाँ पर, OM के बाद N। अब मैं आया, मैं देखा यार ये तुम लोग क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा रे ये लोग तुम दोनों। तो बोला देखना भाई, मैं ना रोनाल्डो बोला मैं ना O से फुटबॉल को M तक किया और मेसिया मार करके फुटबॉलवा को N तक कर दिया। हम ले दूर रे, तुम लोग यही तब से बुद्धि लगा रहा, रुक इधर लाओ फुटबॉल, लाओ इधर मेरे पास। तो हम फुटबॉल यहाँ ला मंगवा लिए, हम ले रुक तुम लोग जितना किया देखो हम एक बार में कर देंगे। तो हम मारे इस डायरेक्शन में फुटबॉल ऐसे करके, ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में मारा ऐसे करके। तो अब तुम लोग खुद सोच समझ के बताना कि मैंने जो फुटबॉल मारा, मान लो मैंने फोर्स वेक्टर R से मारा या वेक्टर F भी बोल सकते हो, मैंने एक मारा, मान लो मारा, तो तुम लोग क्या एक्सेप्ट करोगे कि मैंने उतना ही काम किया जितना काम ये और ये दोनों मिलके किया? अंदर तक जाने दो, एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? क्या मैं मेरे द्वारा फुटबॉल पर उतना ही मैंने काम करके दिखाया जितना काम ये दोनों मिलकर कर रहा था? सोचो हाँ या ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या किया, फुटबॉल को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और हम अकेले मिलकर यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए। तो क्या मैंने उतना सेम काम किया कि नहीं किया? मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं इन दोनों को रिप्लेस करके उतना काम मैं खुद किया। यानी मैं कह सकता हूँ वेक्टर R इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट ऑफ वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। यानी आप कहोगे कि F1 F2 को जब जोड़ेंगे तो ये R के इक्वल होगा। और ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप रिजल्टेंट में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। आप समझ लो कितने भी लोग हैं, अगर कोई अकेला या 2-4 इंसान उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा तो मैं उसके बदले इसको ले लूँगा। समझ में आ रहा मेरी बात को? चलिए, तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इसमें इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेफिनेशन क्या है कि सपोज करो हमारा दो वेक्टर ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वेक्टर F1 और वेक्टर F2 ट्रायंगल के दोनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहा, टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक ऐसे एरो है एक ऐसे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब दोनों को जोड़कर, वो हमेशा ट्रायंगल का थर्ड साइड देगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एरो ऐसे था तो ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, रिजल्टेंट का एरो ऐसे होगा। अब इसी में आप समझ सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ये कैसे मैच कर सकता। तो आप प्यार से देखो मेरे स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, बस बहुत प्यार से देखो आप। मैंने क्या किया, इसके पैरेलल मैंने एक बना लिया, बस आप देख लो, यही पैरेललोग्राम लॉ है। और मैंने इसके पैरेलल इसे बना लिया। इज दैट क्लियर?
इसके पैरेलल मैंने इसे बना लिया। अब आप ध्यान से सिर्फ इस जगह को देखो, ये ऐसे, ये दूसरा फोर्स आपका ऐसे ऐसे हो गया और आपका रिजल्टेंट कौन सा हो गया, ये। तो जब मैं ये इस तरह से फ़ोटो बना के पढ़ाऊँगा या समझाऊँगा तो ये कौन सा लॉ हो जाता है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर कोई दो फोर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को दिखा रहा है तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को बताता है। उसका जो डायगोनल होगा वो दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को बताता है। ओके माय स्टूडेंट, दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को बताता है। क्लियर है मेरी बात। और ये तीनों वेक्टर कैसा है, कोइनिशियल, मतलब पैरेललोग्राम में तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलता है, चाहे वो रिजल्टेंट हो या उसका सब्स्टिट्यूशनल पार्ट हो। लेकिन अगर आप पूछोगे कि भैया पैरेललोग्राम को आप रियलिटी से फील नहीं करवाए, चलो उसको भी करते हैं। सपोज करो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा या फिर तुम भी कभी देखे होगे टीवी में, मान लो कोई एक प्लेयर आया और फुटबॉल को इधर मार दिया। जस्ट सपोज करो, सोचो अपने मन में, क्योंकि फिज़िक्स जब तक फील नहीं होगा तब तक आप कभी फिज़िक्स से प्यार नहीं कर सकते, बिकॉज फीलिंग ही लव को जन्म देता है, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो। ओके, उस तरह से आप देखो, दूसरा प्लेयर आया, मेसिया आया, तेज बना, ये भी मार दिया, एक के समय पे मारा, दोनों क्या हुआ, एक ही समय पे मार दिया। अब आप खुद सोचो, अगर एक ही टाइम पे फुटबॉल दोनों के पैर से लगा तो बताओ फुटबॉल इधर जाएगा कि इधर। तुम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे होगे, ना एन्ने जेतो ना ओन्ने जेतो, फुटबॉल वा एन्ने जेतो। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, सोचो आप ऐसा देखे हो कि नहीं कभी। तो आप इसी चीज़ को आप समझ लो कि ये एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक रियलिटी से एग्जाम्पल था। Okay my students, only it is a demo lectures. Goodbye.